हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन का कारण है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अणुओं के मध्य आणविक अनोन्य क्रियाएं तथा पीवी बटे एनआरटी ग्रेटर देन 1। विकल्प बी है अणुओं के मध्य आणविक अनोन्य क्रियाएं तथा पीवी बटे एनआरटी लेस देन 1। विकल्प सी है अणुओं का निश्चित आकार तथा पीवी अपॉन एनआरटी ग्रेटर देन 1। और विकल्प डी है अणुओं का निश्चित आकार तथा पीवी बटे एनआरटी लेस देन 1। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए कुछ जरूरी जानकारी हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक आदर्श गैस का संपीड़ितता गुणांक, आदर्श गैस का संपीड़ितता अर्थात आदर्श गैस का संपीड़ितता गुणांक या गुणक, तो ये जो है होगा जेड बराबर पीवी बटे एनआरटी, जिसका मान होता है 1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई एक गैस अपनी आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है, अर्थात यदि एक गैस अपनी आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाती है तो इसका सीधा सा मतलब होता है जेड ग्रेटर देन 1। ये जो है यहाँ पर लागू होता है। ये जो है मुख्य रूप से हमें याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अणुओं के मध्य प्रतिकर्षी बल प्रभावशाली होता है। ये जो स्थिति है क्यों बनती है? क्योंकि जो अणुओं के मध्य प्रतिकर्षी बल प्रभावशाली होता है। तो यहाँ इस स्थिति को यदि हम और विस्तार में देखें तो इसका सीधा सा मतलब होगा पीवी बटे एनआरटी ग्रेटर देन 1। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न के हल तक पहुंच सकते हैं। अब आइए विकल्पों में इस प्रश्न के हल को देखते हैं कि आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन, अणुओं के मध्य आणविक अनोन्य क्रियाएं तथा पीवी बटे एनआरटी ग्रेटर देन 1। ये जो है शर्त पूरी होनी चाहिए। किसमें? आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन में ये शर्त पूरी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।